अमेरिका को एटमी धमकी देने वाले पुतिन अब खुद के बुने चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। वो बौखला रहे हैं क्योंकि अब उनके घर यानी रूस में घमासान शुरू हो गया है। यूक्रेन में छिड़े युद्ध में कई इलाकों से रूसी सैनिक पीछे हट चुके हैं, जिससे पुतिन पहले ही परेशान हैं। जबकि अब पार्शियल मोबिलाइजेशन पर रूस में जबरदस्त विरोध से एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि पुतिन इस संकट से कैसे बचेंगे और कैसे यूक्रेन को युद्ध में हरा पाएंगे। क्या अब उनके पास आखिरी विकल्प एटमी हमला है? हालांकि इससे पहले पुतिन विरोध को दबाने के लिए अपने सबसे खूंखार कमांडर काद्रोव को मैदान में उतारकर बड़ी बाजी खेलने जा रहे हैं। यूक्रेन में पुतिन के बारूदी प्रहार, पुतिन के घर में भी मचा हाहाकार। यूक्रेन में तबाही का मातम, पुतिन के घर में बर्बादी का आलम। अगर पुतिन यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े करने का मंसूबा पाले बैठे तो पुतिन को एक बार ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए, क्योंकि रूस में पुतिन के खिलाफ आवाज उठने लगी। रूस में पुतिन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। पुतिन के खौफ से लोग रूस छोड़कर भाग रहे। पुतिन की पॉलिसी से रूस में भयंकर तबाही के आसार बन रहे और उसी की दस्तक देती ये तस्वीर है। ये रूस जॉर्जिया बॉर्डर से आई तस्वीर है, जहां कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं। ये तमाम लोग रूस छोड़कर जा रहे हैं, जो जॉर्जिया पहुंचकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि वीकेंड पर रूस से 17,000 लोगों ने रूस छोड़ दिया। सवाल यह है कि आखिर पुतिन के पार्शियल मोबिलाइजेशन पॉलिसी से लोगों में इतना खौफ क्यों है? पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा, जो रूस के अलग अलग विभागों से होंगे। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इस पॉलिसी में और सैनिक भी जोड़े जाएंगे, इसलिए इसे पार्शियल मोबिलाइजेशन नाम दिया गया है। पुतिन ने जैसे ही इस पॉलिसी का ऐलान किया, रूस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। रूस में मचे कोहराम के बीच रूस से लगी सरहद पर कमोबेश ऐसी ही तस्वीर है। रूस जॉर्जिया बॉर्डर, रूस बेलारूस बॉर्डर, रूस कजाकिस्तान बॉर्डर, रूस फिनलैंड बॉर्डर, रूस नॉर्वे बॉर्डर और रूस मंगोलिया बॉर्डर। रूस की सरहद पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से रूस छोड़कर दूसरे देश में शरण ले लें, लेकिन अब रूस के पड़ोसी देशों ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। इतना ही नहीं, हवाई मार्ग से जो लोग जा रहे थे उन्हें भी वीजा देने से इनकार कर दिया गया है। हालांकि 1-2 देश रूस के नागरिकों के लिए नियमों में ढील दे रहे हैं। फिनलैंड की पीएम सना मरीन ने कहा है कि रूस के नागरिकों को वीजा नहीं दिया जाएगा। कजाकिस्तान के पीएम अली खान स्माइलोव ने तो बॉर्डर पर मिलिट्री लगा दी है। पोलैंड के प्रेसिडेंट एंड्रूज डूडा ने रूस के लिए टूरिस्ट वीजा बैन कर दिया है। हालांकि पोलैंड पहले से ही काफी प्रतिबंध लगा चुका है। इस बीच जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फेजर ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में हम रूसी नागरिकों को शरण दे सकते हैं। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने साफ कहा है कि रूसी लोगों के लिए रास्ते खुले हैं। वैसे भी बेलारूस रूस का मित्र देश है। यानी पुतिन 3 मोर्चों पर संकट से घिरे हैं। सबसे पहले वो यूक्रेन में सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ घर में रूसी लोगों का विरोध झेल रहे हैं, तीसरी तरफ अमेरिका और नेटो देशों का प्रेशर झेल रहे हैं। ऐसे में मोबिलाइजेशन को लेकर रूस के लोगों के दिल में डर फैल गया है, जिससे रूस में भगदड़ मची हुई है। इसके पीछे की वजह समझिए। आखिर कैसे पुतिन के बनाए चक्रव्यूह में घिर गए हैं? क्योंकि पुतिन जिन सैनिकों को मोबिलाइज करके युद्ध में झोंक रहे हैं वो जीत दिला पाएंगे, इस पर संदेह है। पहली वजह है रूस में पहले से ही बगावत हो रही है। दूसरी वजह सैनिकों की जबरन भर्ती की जा रही है। तीसरी वजह है सैनिकों को क्वालिटी ट्रेनिंग नहीं मिली है। चौथी वजह है जब डर है तो देशभक्ति की भावना कैसे होगी। पांचवी वजह है अतिरिक्त सैनिकों को जीत का भरोसा नहीं है, क्योंकि कई इलाकों से रूस के सैनिक भाग रहे हैं। जब वही नहीं टिक पा रहे तो मोबिलाइज सैनिक कैसे टिक पाएंगे? अतिरिक्त सैनिकों को किस हाल में रखा जाएगा और उन्हें कैसे हथियार मिलेंगे, इन 2 तस्वीरों से समझिए। ये जंग लगी AK-47 है। इसी तरह के हथियार मोबिलाइजेशन के बाद सैनिकों को दिए जा रहे हैं। अब ऐसे हथियारों से कैसे जंग लड़ी जाएगी? दूसरी तरफ जहां सैनिकों को रखा जा रहा है, उस कैंप की भी तस्वीरें सामने आई हैं।
खुले आसमान के नीचे बिस्तर लगा दिए गए हैं। जहां कैंप है वो काफी ठंडा इलाका है। ऐसे में रूसी सैनिक जंग कैसे लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। शायद यही कुछ वजह है जिससे रूस में मोबिलाइजेशन से बचने के लिए भगदड़ मची है, जिसे कुचलने के लिए पुतिन की पुलिस अत्याचार पर आमादा है और इसकी कमान सौंपी है चेचन्या कमांडर काद्रोव को, जो यूक्रेन में कहर बरपाने के अलावा अपने खूंखार कमांडो के साथ अब उन तमाम इलाकों में पुतिन के खिलाफ विद्रोह रोकेंगे जहां से सबसे ज्यादा लोग रूस छोड़कर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।